का सबसे पहला भूकंप कब आया था? 1934 में। सुनामी किस स्थान पे आता है? समुद्र में। निम्न में से किस क्षेत्र को जाड़े के बाढ़ ग्रस्त होते हैं? तमिलनाडु में बाढ़ की बीमारी पे। कितने प्रतिशत वर्षा कमी होने पर सूखा घोषित होता है? कितना बाबू? 76। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम तुम लोग के लिए लेकर आए बाबू 10th क्लास का भूगोल। इसमें पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन। उसमें जितने भी सारे सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, हम कह सकते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो बच्चे देखेंगे वह 10 मार्क्स लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो बाबू, तो मेरा समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पहला प्रश्न क्या बाबू? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा बाबू है? तो कहते हैं बाबू बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है तुम्हारा बाबू? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलो हो गया। चलो आगे प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव आपदा है? निम्न में से कौन मानव दृढ़ आपदा है जो मानव ने किया है? तो कहते हैं बाबू आतंकवाद। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अधिकतम होना। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो बाबू है तुम्हारा वो बाढ़ग्रस्त है, दक्षिणी क्या है? बाढ़ग्रस्त नहीं है, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त नहीं है, मतलब कम बाढ़ आता है? कहते हैं बाबू दक्षिणी बिहार में। बाढ़ का देश कौन सा बाबू है? तो कहते हैं बंगाल तुम्हारा क्या बाढ़ का देश है। बंगाल की खाड़ी में भूकंप कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004। भारत का सबसे पहला भूकंप कब आया था? 1934 में। ठीक है, भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था बाबू? 29 अक्टूबर 1999 को। भारत में पहला सुखाड़ कब आया था? 1966 को। भूकंप और सुनामी सुनामी का आकार कैसा होता है? आयताकार या वर्गाकार? भूकंप और सुनामी के किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से। ठीक है, बिहार का शव किसे कहा जाता है बाबू? तो कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। कोसी नदी को। बंगाल का शव दामोदर को। ठीक है, उड़ीसा का शव किसे कहा जाता है बाबू? महानदी को। असम का शव बाबू ब्रह्मपुत्रा को। भूकंप का देश किसे कहा जाता है? कहते हैं बाबू जापान। क्या बाबू? जापान। सुनामी किस भाषा का शब्द बाबू? जापान भाषा का शब्द है। भूकंप के कितने तरंग होते हैं? तो 3 तरंग होते हैं। सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है बाबू? धीरे धीरे। ऑप्शन बी। सूखा का प्रमुख कारण क्या बाबू? वर्षा की कमी होना। सूखे से बचाव के कारण क्या बाबू? नदियों को एक साथ आपस में जोड़कर। महासागर तली में होने कंपन को किस नाम जानते हैं? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। भूकंप से पृथ्वी तक आने को तरंग मतलब बाबू पी तरंग की तरंग है ना? तो कह देना सबसे पहला तरंग कौन सा पहुंचता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग कौन सा है ना? सबसे कौन पहुंचता है? सबसे पहले पी तरंग। कहता है भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति में केंद्र होते हैं कौन सा बाबू? तो कह देना अधिक केंद्र। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का कौन से तरीके बाबू है? कारण क्या बाबू? भगवान भरोसे बैठे रहना, मतलब कौन भरोसा नहीं है। कहना ऑप्शन डी। बाढ़ के समय किस स्थान पे जाना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए। मलबे के अंदर दबे हुए मलबे के नीचे लोग को पट लगाने के लिए, पता लगाने के लिए किस यंत्र को उपयोग करता है? तो कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। आग की जलने की स्थिति में हमें जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए क्या? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो कहना अग्निशामक को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पे आता है? तो समुद्र में।
समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का क्या कारण है? तो कहा केबल टार का टूट जाना, ऑप्शन ए। संचार का सबसे लोकप्रिय है, संचार का सबसे लोकप्रिय टेलीफोन है बाबू, वर्तमान में मोबाइल फोन। संचार बोला ना। सुदूर संवेदी से सुदूर संवेदी उपग्रह किसके लिए होता है? कहना संसाधनों को खोज करने के लिए। भूस्खलन मलबे के क्षेत्र में डाल क्या होना चाहिए बाबू? अनुचित। क्या होता है? अनुचित। क्या है? सुनामी का प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए समुद्र तट से उच्च दूरी पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है इनमें से सभी। कृषि का सुखाड़ होता है बाबू जल के अभाव के कारण। भोपाल गैस तीसरी क्या है बाबू? मानवीय आपदा है, मानवीय आपदा। कितने 1991 में भयंकर सुनामी कहाँ आया था? उड़ीसा में। सर्वाधिक आपदा ग्रस्त रबल राज्य कौन सा बाबू तुम्हारा है? तो कहा देना बिहार। कौन सा है? बिहार। कुहासा तटबांध किस नदी पर है बाबू? तो कहा देना कोसी नदी। निम्न से कौन सा प्रबंध हेतु निर्माण कार्य के लिए निर्णय किया था? खाना बांध। भारत का कितना प्रतिशत बाढ़ का सुखाड़ होता है? बताओ। बता देना 80%। बिहार में सबसे फीसदी कौन सा बाबू है? तो बता देना 82 गया भूकंप। बिहार में कितने प्रतिशत बाढ़ का प्रभावित होता है बाबू? 73%। भारत में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? 1954 में। भारत राष्ट्रीय बाढ़ योजना कब क्या लाया गया था बाबू? तो कब शुरुआत कब होता है? 1976। बाढ़ का पूर्व सूचना संगठन कहाँ से हुआ था बाबू? खाना कहाँ से? पटना से। निम्न में से सूखे का सर्वाधिक ग्रस्त राज्य कौन सा है? बता, गुजरात। भूपटल के वह भाग जहाँ भूकंप का जन्म होता है ना, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। बिहार राज्य भूकंप किस मंडल में आता है? तो तीसरा जोन में। निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक संवेदनशीलता होता है? देहरादून। किस है ना, वो क्या भूकंपीय तरंग को गहनता सबसे अधिक होता है? कहा देना एल तरंग का। सबसे कम बंद किसका होता है बाबू? तो कहना पी तरंग का। भारत में कितना प्रतिशत भूकंप प्रभावित है बाबू? कहना 56%। इनमें से कौन सा आपदा का मलबे के अंदर होता है? इनमें सभी, इनमें से सभी। 2001 में भारत में भूकंप आया था कहाँ बाबू? तो कहा देना कहाँ आया था? गुजरात में। कहाँ आया था? गुजरात में। सर्वाधिक भूकंप प्रभावित राज्य कौन सा बाबू है? तो कहा देना उत्तराखंड। सुनामी का लहर चेतावनी प्रणाली के लिए स्थान किया जाता है केंद्र कहाँ से? चेन्नई, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाला आपदा है? भूस्खलन। इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अरे ना, जनपद का झरना। इनमें से कौन सा विनाशकारी आपदा है? ये भू क्या है? भू क्या है? ये है भूकंप। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस में होते हैं? अक्टूबर से नवंबर में। इनमें से कौन सा कोष भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? काश्मीर, उत्तराखंड दोनों। भोपाल गैस की सदी कौन सा बाबू है? तो कहा देना मिथाइल सुसाइड। मानव रहित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय होता है कौन सा? करना सुनिश्चित जागरूकता को ध्यान दे। ठीक है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयना बांध का निर्माण करना। आपदा, हाँ, अपरदन और न्यूनीकरण किस गति से होती है? तो कहना धीमी गति से। भखरा नाम के बाद कौन सा है? भखरा तो सतलज नदी। सतलज नदी किसके नदी? तो गोविंद सागर जलाशय।
बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिला। किस देश के भूकंप और ज्वालामुखी देश कहा जाता है? कहना है जापान को। नर्मदा परियोजना बांध की नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कावेरी नदी कौन सा है? कावेरी नदी का है तो कौन सा है? नदी ना है। कावेरी किस नदी पर है? कावेरी कावेरी नदी पर है। रिहांद परियोजना कहाँ है? रिहांद नदी पर है। बिहार में कितने जमीन बहुउद्देशीय का भावना है ना, मैं कहते हैं 4 है। चलो देखो अब सब्जेक्टिव है क्या है बाबू? सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा समाप्त हुआ बाबू। अब सब्जेक्टिव क्या है? आपदा, है ना? कितने भागों में बांटा गया है? आपदा को कितने भागों में बांटा गया बाबू? 2 भागों में। प्राकृतिक आपदा मान लो दिखा है तुम लोग से। चलो आगे बढ़ते हैं, विज्ञान, ठीक है। आगे देखो, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा, ठीक है। सो तुम लोग ऐसा सीख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखना। चलो, बताना कि बाढ़ के कारणों के लिखे निम्न के निम्नलिखित कारण है: वर्षा का अधिकता होना, नदियों में कली को आपसात को जमना, ये सब क्या तुम्हें बाढ़ का नियंत्रण है, ठीक है। चलो आगे देखो, बाढ़ क्या है? बाढ़ से होने वाली हानि लिखिए। बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानियां हैं तो इस प्रकार क्या है? फसलों की बर्बादी, महामारी या संकट, जल की मांग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, बाढ़ के नियंत्रण बचाव का प्रबंध को लिखिए। चलो तुरंत लिखा जाएगा, बताना जिस तरह सब लिखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है ना। सुनामी प्राकृतिक आपदा भी है जो समुद्र के तले में होने वाले कंपन के कारण सुनामी कहलाता है, ठीक है। चलो आगे। सुनामी के 3 प्रमुख उल्लेख करें। तो देखा जाएगा इनके निम्नलिखित 3 उल्लेख होते हैं, इनके प्रमुख क्या 3 होते हैं, इस प्रकार है। पहला है समुद्र तट से कि इनके इलाके में भारी बर्बादी होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सुनामी के उत्साह में तबाही बचने के लिए उपाय बताएंगे, ठीक है तुम लोग से। इनके निम्नलिखित उपाय होते हैं जो इस प्रकार है: मजबूती बांध का निर्माण करना है, उसको समुद्र तट सहयोग को सूचित सूचित से सिग्नल देना है। भूकंप क्या है और इनके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को उल्लेख करें। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा जो पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण क्या ऊर्जा का तरंग होते हैं। चलो देखते हैं। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में परिभाषित करिए। भूकंप जहाँ हुआ, जहाँ से भूकंप क्या शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहाँ पे जन्म होता है उसे कहते हैं अधिक केंद्र कहते हैं। आगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की गति कैसी होनी चाहिए? आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। अगला, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों के टूटने, पत्थरों के खिसक कर गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। देखो, भू क्या है? भूस्खलन के बचाव के उपाय को लिखें, ठीक है। तो इनके निम्नलिखित उपाय होते हैं जिस प्रकार है। पहला क्या है? ढालू हली पर निर्माण करना चाहिए, मतलब ढालू मिट्टी पर क्या घर को निर्माण करना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल का संग्रह कीजिए। वर्षा वर्षा जल छत पे या किसी गाढ़े में संग्रह को वर्षा जल का संग्रह कहते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है तुम्हारा? वो बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत अत्यधिक भयभीत है। क्या है? भयभीत है, जो कि हर साल बिहार में क्या होती है? बाढ़ आती है। इससे क्या होती है? जानवर क्या होती है? सभी क्या होती है? फसल बर्बादी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाला आकस्मिक प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए। इनके निम्नलिखित प्रबंधन जिस प्रकार पहला है, बाढ़ के फंस क्या है? बाढ़ के फंसे लोगों को निकालना चाहिए। दूसरा में क्या बाबू? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना चाहिए, सब लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन कहता है आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाला प्रबंध को जीवन रक्षक कहते हैं। आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलो, आकस्मिक आपदा प्रबंधन के स्थानीय प्रशासन के बारे में लिखिए। आकस्मिक आपदा प्रबंधन के स्थानीय प्रशासन के क्या राही सिविल है।
जो कि या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, सामग्री करना चाहिए, एम्बुलेंस और राहत सामग्री करनी चाहिए। ठीक है, आगे। आग आपदा के समय कौन सा उपचार करना चाहिए? आग आपदा के निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। पहला है आग में फंसे लोगों को निकालना चाहिए, है ना, आग को फैलने से रोकना चाहिए। क्या है, अग्निशमन केंद्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए। सूखे का प्रभाव कीजिए। सूखा, समान वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आती है। समान वर्षा से कम वर्षा होने पर जल में क्या आती है, भारी मात्रा क्या आती है, कमी आती है। उसे हम क्या कहते हैं, सूखा। क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। सूखे से अत्यधिक है ना मिट्टी का नमी को बनाए रखने के लिए बताइए। पता है इनके रखने के लिए क्या समय आएंगे, क्या कर सकते हैं। सूखा क्या अवधि में मिट्टी का नमी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय होते हैं। पहला, मिट्टी पर घास का आवरण को रख देना चाहिए। दूसरा, खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। ठीक है, चलो। समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का प्रमुख कारण बताइए। इनके तार को टूट जाना, केबल टावर टूटना, है ना, टावरों का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये सब क्या है, इनके बाधित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलो। हमने देखे लगभग 80 का ऑब्जेक्टिव और लगभग 20 कितना है, 23 सब्जेक्टिव। इससे हम कह सकते हैं इस वीडियो के अंदर से जो बच्चे शुरू से अंत तक देखेंगे, है ना, दुगने स्पीड में, वो कम से कम 10 मार्क्स लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो बाबू, तो मिलते हैं तुम लोग को शाम में 4 बजे, है ना। बाय बच्चे सभी को।